हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो एनसीईआरटी क्लास 10 की जो साइंस की बुक है उसका कंटिन्यूएशन है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि पिछले वीडियो में सब कुछ पूरा डिटो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया है। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आज का वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो टू और मोर सब्सटेंस अगर कंबाइन होता है और प्रोडक्ट अगर सिंगल होता है तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में उसका उल्टा है। उल्टा मतलब क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, दो या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा सिंगल होगा। ठीक है। वन रिएक्टेंट has been decomposed. One reactant has been decomposed to two or more than two products. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का चले हम लोग पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं जो पूरा सूखा है और उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मतलब फेरस सल्फेट का अभी केमिकल सिंबल क्या है? FeSO4। उसमें ले लेते हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का अभी कलर हम लोग नोट करेंगे। फेरस सल्फेट का पता है कलर क्या होता है? फेरस सल्फेट का कलर हो जाता है ग्रीन, हरा कलर होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम और अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर 1.4। अभी ये जो बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट डाल के जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम बॉइलिंग ट्यूब में डाल के उसको हम क्या करेंगे? उबालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बॉयल करेंगे। फिर क्या होगा? हम लोग देखेंगे कि वो डिकम्पोज हो जा रहा है। डिकम्पोज होके क्या होगा? डिकम्पोज हो जाने के बाद फेरस सल्फेट देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, SO2 और 2 गैस निकल आएगा, SO2 और SO3, वो गैस इवॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। देखिए फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में देखे, जब बॉयल करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फेट। और उसका जो ऑर्डर है ना, मतलब उसका जो गंध है, सुगंध है, वो भी थोड़ा सा चेंज ही हो जाता है। इन द रिएक्शंस, अभी देखिए इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? इन द रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ single reactants break down to give a simpler products. सिंगल रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है? FeSO4 यहाँ पे देखिए सिंगल रिएक्टेंट्स है, वो अभी ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होके क्या हुआ? Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड में वो फेरिक ऑक्साइड बन गया और 2 गैस इवॉल्व हो गया, SO2 SO3। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो 2 या उससे अधिक होगा। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट जो है उसका अभी जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल हम लोगों को याद रखना होगा FeSO4 7H2O। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट रहता है उसमें 5H2O रहता है, लेकिन फेरस सल्फेट है उसमें 7H2O। तो ये वाला 7 आप लोगों को याद रखना है, FeSO4 7H2O। ये क्या करता है? जब हम ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब FeSO4 7H2O को जब हम टेस्ट ट्यूब में देते हैं ना, तो इसका जो वाटर है, पानी जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है, और इसका कलर जो है ग्रीन कलर वाला वो चेंज हो जाता है। फिर वो डिकम्पोजेज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेज तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज होता है और तो दो ठो गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है, एक तो SO2 और SO3 दो ठो गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 विच इज़ अ सॉलिड वेर SO2 SO3 इज द गैसेस। अभी जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड है, लेकिन जो SO2 और SO3 है वो गैसेस है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अभी कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना हुआ था, पिछले हम लोग पढ़े थे। CaO जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, CaO क्विक लाइम कहते हैं, उसमें अगर हम पानी दे देते हैं तो CaOH का होल 2 हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। अभी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर विक्रिया करता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, तो CaCO3 फॉर्म हो जाएगा। अभी ये COCO3 तो बन गया, लेकिन CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो मार्बल का भी संकेत है, उसको अगर हम हीट दे देते हैं, क्या होगा? थोड़ा सा अगर हीट दे दे तो क्या हीट यहाँ पे इवॉल्व नहीं होता है, हीट यहाँ पे इवॉल्व नहीं, हीट को हम काम में लगा रहे हैं।
ठीक है। तो CaCO3 जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, और वाइट वॉशिंग में भी ये काम आता है। CaCO3 वो अगर हीट देंगे तो वो दो ठो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम CaO और तो CO2। डिकम्पोजिशन, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर क्या होगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो बन जाएगा। एंड यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, जो बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम और लाइम, जो हम पिछले भी पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो बना हुआ जो CaO है, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं और तो लाइम भी कह सकते हैं। इट हैज़ मेनी यूज, वन इज दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। CaO जो है, जिसको क्विक लाइम और लाइम कहते हैं, सीमेंट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए हीटिंग को हम लोग यूज़ करते हैं, हीटिंग को हम लोग कैरी करते हैं। इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है थर्मल। देखिए हम लोग तो अभी डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, लेकिन डिकम्पोजिशन में अगर हीट को हम अप्लाई करेंगे, डिकम्पोजिशन में अगर हम हीट को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या है, यही तो हम लोग पढ़े हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें अगर हम हीट दे दें, या फिर फेरस सल्फेट, उसमें अगर हम हीट दे दें, देखिए हीट को दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन ही है, लेकिन उसमें हीट उसमें लगेगा, हीट देंगे तब उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अभी नेक्स्ट लाइन में देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अभी एक्टिविटी 1.6 में देखिए क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक तो ट्यूब ले लीजिए, एक तो ऐसे देखिए ट्यूब लिया है, इसमें क्या दिया है, PbNO3 का होल 2। लेड नाइट्रेट उसका जो केमिकल है, केमिकल जो सिंबल है वो है PbNO3 का होल 2, ठीक है, उसमें दे दिए। अभी उसको हम लोग बॉयल करेंगे, ऐसे बॉयल करेंगे मतलब हीट देंगे, तो PbNO3 का होल 2, सिर्फ PbNO3 का होल 2, उसमें हम हीट देंगे तो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, PbO लेड ऑक्साइड हो जाएगा, NO2 मतलब ब्राउन कलर का, एक तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। तो इसमें हीट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिकम्पोज तो हुआ क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट्स हैज़ बीन यूज्ड, लेकिन जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत सारा हुआ, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हुआ ही, लेकिन इसमें हीट भी काम आया है, तो हीट काम आया है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। देखिए यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ अ ब्राउन फ्यूम्स। इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि जो लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट देंगे तो एक ब्राउन कलर का फ्यूम आता है, उसका नाम क्या है, जो ब्राउन कलर का फ्यूम होता है उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, देखिए अभी रिएक्शन को नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, PbNO3 का होल 2, उसमें अगर हम हीट देंगे मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये जो NO2 होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है, NO2 जो है वो ब्राउन कलर का होता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ब्राउन कलर का जो फ्यूम है उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे, PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। अभी देखिए लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 1.8। अभी 1.7 और 1.8 में कुछ और भी डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मॉग, अभी हम लोग क्या लेंगे, एक तो प्लास्टिक का, ऐसे देखिए एक तो प्लास्टिक का मॉग लेंगे, ड्रिल 2 होल्स एज इट्स बेस एंड फिट रबर एंड स्टॉपर्स इन दिस होल। अभी देखिए इसके नीचे ना दो तो हम होल करेंगे, होल करने के बाद वहाँ पे क्या स्टॉपर लगाएंगे और रबर वाला स्टॉपर लगाएंगे। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर, ऐसे कार्बन इलेक्ट्रोड्स ये दो होल के भीतर हम लोग घुसा देंगे। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अभी ये दो इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे जो है 6 वोल्ट है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अभी पानी दे देंगे, पूरा जो मग लिया है इसमें पानी दे देंगे, और इलेक्ट्रोड जो दो इलेक्ट्रोड हम लोग लिए हैं वो दो इलेक्ट्रोड हम लोगों को नज़र रखना है कि दो इलेक्ट्रोड पूरा पानी के अंदर इमर्स्ड है, पानी के अंदर ही दो इलेक्ट्रोड को रहना चाहिए। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अभी दो हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको इन्वर्ट करेंगे, मतलब ऐसे उल्टा करके इलेक्ट्रोड के अंदर हम लोग रख देंगे।
स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अभी हम करंट, जैसे हम 6 वोल्ट बैटरी लगाए हैं तो हम करंट ऑन करेंगे और 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कि कुछ समय के लिए हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि बबल्स फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर्मेशन ऑफ बल्ब, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। देखिए कुछ समय बाद देखा जाएगा कि बबल्स फॉर्म हुआ है। दिस बबल्स डिसअपियर वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes। दोनों में ही bubbles आया है। This bubbles displace the water in test tube। ये पानी की जगह ये bubbles हम लोगों को दिखा जाएगा। Is the volume of the gas collected the same in the both test tube? अभी दोनों में देखिए bubbles होगा। अभी क्वेश्चन पूछा है दोनों में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या सेम होगा? तो इसका आंसर होगा नो। जिसमें हाइड्रोजन है उसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका डबल होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन है मतलब जिसमें आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा बबल्स है मतलब वो ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। और जिसमें बबल्स कम है, जिसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका क्या है? उसका जिसमें वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम जिसका कम है वो है ऑक्सीजन। Once the test tube filled with respective gas, remove them carefully। गैस अगर फिल हो जाता है तो टेस्ट ट्यूब को हम निकाल लेंगे। टेस्ट दिस गैस वन बाय वन, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल एंड क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अभी कहा है कि हम लोग जब बबल्स हो जाएगा, बबल्स हो जाने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब हम धीरे से हटा लेंगे। हटा लेने के बाद एक बर्निंग कैंडल लाएंगे। बर्निंग कैंडल के साथ हम लोग टेस्ट करेंगे कि किस में हाइड्रोजन है और किस में ऑक्सीजन है। देखिए जिस जहाँ पर हाइड्रोजन गैस है उसी के सामने अगर हम कैंडल को लाएंगे ना तो वो फायर कैच हो जाएगा, आग वहाँ पे जलेगा और वो भी एक पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड के साथ उसमें हाइड्रोजन है, लेकिन कैंडल जो है, कैंडल अगर बर्निंग ज़्यादा बर्न होना स्टार्ट कर दे ब्राइटनिंग के साथ, बहुत ही मतलब ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? दोनों ट्यूब में से जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो हाइड्रोजन है, वॉल्यूम जिसका कम है वो ऑक्सीजन है। अभी जो कैथोड है वो हाइड्रोजन है, जो एनोड है उसमें ऑक्सीजन है। हो गया। नेक्स्ट वाला एक्टिविटी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता है ना कि ब्लैक एंड वाइट फोटो अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट फोटो बनता कैसे है वो आज हम पढ़ेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl जो सादा कलर का होता है, वो छोटा एक चाइना डिश में आप लोग ले लीजिए। जो सिल्वर क्लोराइड आप लोग लीजिए। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट। प्लेस दिस चाइना इन द सनलाइट फॉर सम टाइम्स। अभी एक चाइना डिश में AgCl रख लिए, अभी वो चाइना डिश को हम सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा? थोड़े समय में 1 या 2 दिन बाद आप लोग देखेंगे AgCl जो था ना वो सनलाइट के द्वारा बिक्रिया होके डिकम्पोस्ट होके Ag हो गया। यहाँ पे देखिए हीट यहाँ पे नहीं लगा है, सनलाइट लगा है, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे सनलाइट का यूज़ हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट का यूज़ हुआ है, हीट का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि AgCl से Ag तो बन गया डिकम्पोजिशन में, लेकिन जो यूज़ हुआ है वो क्या है? हीट और सनलाइट, जिसके द्वारा हुआ है वो सनलाइट है। तो 2AgCl सनलाइट के द्वारा 2Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो 2AgCl 2Ag प्लस Cl2। 2AgCl जो था सिल्वर क्लोराइड वो तो वाइट कलर का था, लेकिन जो सनलाइट के द्वारा Ag में बन गया वो Ag जो है सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट देखिए सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड अगर सनलाइट में देंगे तो पहले वो क्या होगा? 2Ag बनेगा और Br2 क्रैश हो जाएगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो सिल्वर क्लोराइड से हम लोग सिल्वर का विक्रिया किए, सिल्वर ब्रोमाइड से जो सिल्वर प्रोड्यूस हुआ, इसको हम लोग अपने वास्तविक जीवन में कहाँ पर यूज़ करते हैं? वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट का जो फोटोग्राफी है उसमें हम यूज़ करेंगे।
We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of the heat. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए कभी हीट लगता है, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो कभी सनलाइट भी लगता है. तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, अगर एनर्जी अगर कहीं पर भी एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वहाँ पे हमेशा एनर्जी या फिर हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे. लेकिन जो कंपोजिशन है वहाँ पे हमेशा हीट इवॉल्व होता है, मतलब हीट एग्जिट होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे. इसका आसान से आप लोग याद रखिएगा, हीट अगर एग्जिट होता है तो एक्सोथर्मिक, हीट को अगर हम यूज़ करते हैं या फिर एनर्जी को अगर हम एब्जॉर्व करते हैं, हीट को एब्जॉर्व करते हैं, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.